Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स के 33rd पार्ट पर और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ टाइपराइटर के बारे में। बेसिकली टाइप्स ऑफ टाइपराइटर में हम ये देखने वाले हैं जो टाइपराइटर में एक मैकेनिज्म यूज़ होता है जिसके बेस पर टाइपराइटर वर्क करता है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं और यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कितने तरह के आपके ये होते हैं। सो बेसिकली जो आपके टाइप्स ऑफ टाइपराइटर होते हैं उनको यहाँ पर जो सिस्टम यूज़ करा जाता है टाइपिंग करने के लिए, उसका जो कोर पार्ट होता है जिसकी हेल्प से आप किसी भी टाइपराइटर से टाइप कर पाते हैं, तो उसके बेसिस पर यहाँ पर आपके अलग अलग तरह के टाइपराइटर्स होते हैं। तो यहाँ पर वो जो आपकी पर्टिकुलर मशीन यूज़ करी जाती है उसके बारे में यहाँ पर उसको 3 तरह से क्लासिफाई किया जाता है। इसमें पहला होता है आपका टाइप बार मशीन, सेकेंड है आपका टाइप बॉल मशीन और थर्ड होता है आपका प्रिंट व्हील मशीन। ये जो आपका प्रिंट व्हील मशीन होता है ये जनरली जितने भी प्रिंटर्स होते हैं उसमें यूज़ करा जाता है। टाइपराइटर में थोड़ा सा कंपैरेटिवली ये कम यूज़ होता है। आपके जितने भी टाइपराइटर्स होते हैं उनमें जनरली आपका टाइप बार या फिर टाइप बॉल मशीन ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अभी हम एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं टाइप बार मशीन के बारे में। तो बेसिकली टाइप बार मशीन मैं ऑलरेडी आपको कई बार बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर आप इस इमेज से देख सकते हैं कि ये बेसिकली आपकी एक सेमी सर्कल फॉर्मेट में इस तरह से जितने भी इसमें आपकी टाइप बार्स होते हैं जिसपे आपके जो भी लेटर्स होते हैं वो इम्प्रिंट होते हैं, तो वो आपके सेमी सर्कल फॉर्मेट में इस तरह से आपके अवेलेबल होते हैं। ठीक है, और इसमें जो होता है आपका मिस अलाइनमेंट भी कई बार देखने को मिलता है, क्योंकि जो आपकी जब आप किसी की को प्रेस करते हैं तो उस की से लिंक जो भी आपका टाइप बार होता है तो वो जाके ऊपर या नीचे तरफ को मूव करता है और फिर वो हिट करता है आपका जो भी पेपर रहता है उसकी सरफेस पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो टाइप बार होता है जो मूवमेंट करता है, तो अगर उसके मूवमेंट में कुछ दिक्कत हो जाती है तो उस वजह से कई बार आपकी जैसे मान लीजिए कोई लाइन लिखी हुई है इस तरह से, तो उसमें जो लेटर्स लिखे हुए हैं इस तरह से कुछ हैं, तो हो सकता है इसमें जो 1-2 लेटर्स होंगे तो वो आपके ऊपर नीचे हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं मिस अलाइनमेंट। ठीक है, बाकी टाइप बार मशीन्स क्या होती हैं, ये आपके इस तरह से सेमी सर्कल फॉर्मेट में आपके जितने भी कीज़ रहती हैं उनसे अटैच एक कह सकते हैं एक इलोंगेटेड मेटल का पीस हो जिसके आपके डिस्टल एंड पर जो भी पर्टिकुलर की का लेटर होता है वो उस पर मेटल स्लग के ऊपर इम्प्रिंटेड होता है रिवर्स फॉर्मेट में। ठीक है, बाकी इसकी डिटेलिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है वर्किंग वाला तो उसको देख लीजिएगा, वहाँ से आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सो ये बेसिकली आपका रहता है टाइप बार मशीन और ये चीज़ वही लिखी हुई है, अरेंज्ड इन अ नियरली वर्टिकल सेमी सर्कल बिटवीन कीबोर्ड एंड कैरेज एंड दे स्ट्राइक डाउनवर्ड्स। ठीक है, और बाकी इसमें अलाइनमेंट देखने को मिलता है। तो ये बेसिकली हो गया आपका टाइप बार के बारे में। और यहाँ पर नेक्स्ट अभी हम बात कर लेते हैं टाइप बॉल मशीन के बारे में। तो अभी तक क्या था, जितने भी आपकी हर एक की से कोई ना कोई आपका जो लेटर होता था उसके लिए यहाँ पर अलग से एक मेटल का पीस इलोंगेटेड पीस अवेलेबल होता था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ उन सभी को एक पर्टिकुलर बॉल लाइक स्ट्रक्चर में कर दिया गया। जैसे कि इस इमेज में आप देख सकते हैं जितने भी लेटर्स होते हैं वो सारे के सारे एक बॉल के अंदर ही एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर बनाया गया और उसी के सरफेस पर इम्प्रिंट कर दिए गए हैं। ठीक है, और ये लेटर्स आपके सारे के सारे रिवर्स फॉर्मेट में होते हैं ताकि जब ये आपके जो रिबन रहता है रिबन को हिट करे तो जब वो पेपर पर जाकर प्रिंट होगा तो वो आपका बिल्कुल सही डायरेक्शन में प्रिंट हो। तो ये जो आपकी बॉल रहती है ये एक तरह से मूवेबल बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपके लेटर्स जो होते हैं वो इम्प्रिंटेड होते हैं इसकी आउटर सरफेस पर, और ये आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिज़ाइन होती है। यहाँ पर जो आपका मिस अलाइनमेंट अगर आपकी जो बॉल है वो प्रॉपरली रोटेट नहीं कर पा रही है तो उस कंडीशन में यहाँ पर कई बार आपका मिस अलाइनमेंट भी देखने को मिलता है। जैसे हमने टाइप बार में देखा था कि टाइप बार में जो इलोंगेटेड पीस होता है टाइप बार जो होता है उसका मूवमेंट अगर प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा होता है तो उसकी वजह से मिस अलाइनमेंट होता है। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर बॉल के मूवमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉपर्ली रोटेट नहीं कर पा रही है, वो आगे मूव नहीं कर पा रही है, तो उस कंडीशन में आपका यहाँ पर मिस अलाइनमेंट देखने को मिलता है। अभी यहाँ पर कुछ आपको मैं इमेजेस से और चीज़ों को क्लियर कर दूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका टाइपराइटर रहता है जो कि आपका जहाँ पर टाइप बॉल मशीन यूज़ करी जाती है तो ये इस तरह से यहाँ पर आपकी लगती है। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या होता है इससे सारी की सारी जो कीज़ रहती हैं जो आप की प्रेस करते हैं तो उस तरह से आपकी बॉल को रोटेट करती है और पर्टिकुलरली जो भी आपका लेटर होता है जो आपने प्रेस किया होता है वही जाकर आपके पेपर पे जाके हिट कर देता है। तो ये चीज़ मैंने आपको इसका एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड किया था
टेलीग्राम चैनल पर और इंस्टा पर। तो वहाँ पर मैंने पूरा इसकी जिस तरह से वर्क करता है, किस तरह से बॉल रोटेट होती है, तो वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर मैंने उस शॉर्ट वीडियो में पूरा अच्छे से दिखाया हुआ था। तो आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो उसको देख लेंगे तो आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ये बेसिकली आपकी बॉल जो रहती है इसको आप मूव कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अगर आपकी जो बॉल है वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रही है तो आप इस बॉल को निकाल लेंगे और इसके जगह पे आप दूसरी बॉल को लगा सकते हैं, या फिर उसको वापस से क्लीन करके फिर से आप इसी बॉल को फिर से इसी बॉल को आप वापस से लगा सकते हैं। ठीक है, एक तो चीज़ ये हो गई। अभी इसके अलावा जैसे कि जितने भी आपके टाइप राइटर्स होते थे, तो जहाँ पर आपका टाइप बार मशीन यूज़ हो रहा था, तो वहाँ पर क्या हो रहा था कि जो आपका ये कैरेज रहता था ना, तो ये कैरेज आपका आगे की तरफ मूव कर रहा था। आपका यहाँ पर जो टाइप बार्स, इस तरह से टाइप बार्स अवेलेबल थे, तो वो उसमें किसी भी तरह का कोई भी मूवमेंट नहीं था, वो अपनी इसी पर्टिकुलर पोजीशन पर फिक्स थे। और यहीं से आपका जो भी आपने लेटर को टाइप किया होता था वही आपका उसी जगह पर आपके पेपर पे हिट कर जाता था, और फिर इसको मूवमेंट करने के लिए ये आपका आगे पीछे इस तरह से मूव करता था अकॉर्डिंगली जिस भी टाइप से आप लिख रहे हैं इसमें। ठीक है, लेकिन जो आपका टाइप बॉल मशीन रहता है, तो यहाँ पर आपका जो कैरेज होता है ये वाला, तो कैरेज में मूवमेंट नहीं होता है। ये कैरेज अपनी ही पोजीशन पर फिक्स रहता है। यहाँ पर ये जो बॉल रहती है ये आगे पीछे रोटेट करती है। मान लीजिए आपको यहाँ से लिखना है तो बॉल आपकी यहाँ से स्टार्ट होगी, और फिर जैसे जैसे आप टाइप करते जाएंगे तो ये आपस में मतलब अपने जिस भी की को आपने प्रेस किया है तो उसके अकॉर्डिंग भी रोटेट करेगी, और साथ में ही इस तरह से आगे की तरफ भी मूव करती जाएगी। ठीक है, और फिर जैसे ही आप नेक्स्ट एंटर की प्रेस करते हैं तो ये आपका रोटेट करके वापस से यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी बॉल रहती है ये बॉल का मूवमेंट होता है, यहाँ पर कैरेज का मूवमेंट नहीं होता है। तो ये चीज़ भी मैंने वीडियो में पूरा बहुत जूम में बहुत क्लियर वीडियो था, तो वहाँ पर अच्छे से दिख रहा था, तो उसको देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जो टाइप बॉल मशीन होती है उसमें किस तरह से क्या मूवमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली मेन डिफरेंस यही है कि यहाँ पर जो बॉल होती है ये अपनी जो भी लेटर्स प्रेस करे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग भी मूव करती है, और जिस तरह से आप लिख रहे हैं, जिस भी पेज पर आपको जिस भी पोजीशन पर लिखना है तो उसके लिए भी ये पूरा का पूरा आपका जो बॉल रहती है वो पूरा आपका मूव करती है। और यहाँ पर आपका इस तरह से इस पोजीशन पर ये आपका एक थोड़ा सा प्लास्टिक का पीस लगा रहता है, ताकि जो बॉल जब हिट करेगी उस पर्टिकुलर पोजीशन पर तो इधर उधर के लेटर्स वहाँ पर ना इम्प्रिंट हो जाएं, ताकि वहाँ का जो भी सरफेस है पेज की वो क्लियर रहे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो इतना सिस्टम होता है ये पूरा ही आगे पीछे मूव करता है, यहाँ पर कैरेज का मूवमेंट नहीं होता है। लेकिन जो आपकी टाइप बार मशीन्स होती हैं वहाँ पर आपका जो कैरेज रहता है उसका मूवमेंट होता है, जो टाइप बार मशीन रहती है उसका मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। और यहाँ पर अभी हम लास्ट बात कर लेते हैं जो आपका प्रिंट व्हील मशीन रहती है। इसमें हेडिंग आई थिंक पता नहीं कहाँ चली गई, यहाँ पर आपका प्रिंट व्हील मशीन है। तो बेसिकली जो प्रिंट व्हील मशीन्स होती हैं इसका यूज़ जनरली जो आपके प्रिंटर्स होते हैं, जैसे कि आपका डेजी व्हील प्रिंटर होता है, तो वहाँ पर यूज़ करा जाता है। यहाँ पर जितने भी आपके लेटर्स होते हैं उसके लिए जो आपके मेटल स्लग्स जो होते हैं तो ये इस तरह से आपके एक सर्कुलर फॉर्मेट में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका रहता है, एक पूरा का पूरा सर्कल जैसा बनाते हैं, एक व्हील लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसी वजह से इसको हम बोलते हैं प्रिंट व्हील मशीन। और यहाँ पर अ व्हील दैट हैज़ टाइप font mounted on its periphery instead on a ball or on the ends of the rods as on many typewriters। जैसे कि जनरली जितने भी टाइपराइटर्स होते हैं उसमें या तो एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम जनरली IBM सिलेक्ट्रिक टाइपराइटर कहते हैं। IBM बेसिकली आपकी एक कंपनी है उसका नाम है, और सिलेक्ट्रिक टाइपराइटर जितने भी आपके बॉल मशीन यूज़ करे जाते हैं उनको हम बोलते हैं सिलेक्ट्रिक टाइपराइटर। और बाकी जो आपके टाइप बार्स होते हैं तो उसमें जो रॉड्स रहती हैं, मेटल स्लग्स रहते हैं, उनका यूज़ होता है। लेकिन इसमें आपका कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रक्चर रहता है, ये एक तरह का आपका व्हील की तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये आपका मूवेबल व्हील होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही डायरेक्शन में, और ये दोनों ही डायरेक्शन में साइमल्टेनियसली मूव भी कर सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल एक टाइम पर मूव कर रहे हैं तो वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल ही करेगा, उसको आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही तरह से राइट जब करते हैं तो वो पूरा का पूरा साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ें वर्क करती हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका रहता है प्रिंट व्हील मशीन। आई होप यहाँ तक आपको टाइप बार मशीन, टाइप बॉल मशीन और प्रिंट व्हील मशीन समझ में आ गई होगी। मैंने पूरा आपको इमेज से दिखा दिया है, फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको डेफिनेटली मिल जाएगा।
और तब तक यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट होता है, बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। और इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। ब्लॉगर पर इसकी क्विज अवेलेबल होगी। जब ये वीक कंप्लीट हो जाएगा तो जितने भी वीक में मैंने जो कुछ पढ़ाया होगा उसके एमसीक्यूज आपको वीक के एंड में यानी कि संडे को हमारी जो ब्लॉगर वेबसाइट है वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। तो आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं कि आपने पूरे वीक में जो कुछ पढ़ा है तो वो कितना आपको याद रहता है, कितना आपके माइंड में रिटेन रहता है। ठीक है, सो ये वीडियो कंप्लीट होता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी क्वालिटी कंटेंट पहुंच जाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।